हेलो एवरीवन। आज हम हमारे वेरिलॉग एचडीएल की प्लेलिस्ट में 4x3 4x2 मल्टीप्लायर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने हमारी पिछली वीडियोस में 4x2 मल्टीप्लायर पढ़ा था, जिसमें थोड़ी टेक्निकल एरर की वजह से कोड दिख नहीं पाया था। तो ठीक है, तो उसका जो कंसेप्ट होता है वो वीडियो में मैंने समझाया, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो थोड़ा याद कर लेते हैं कि 4x2 मल्टीप्लायर बनता कैसे था। ठीक है, सबसे पहले 4x2 मल्टीप्लायर है, मतलब कि दो इनपुट होंगे, उसमें से एक इनपुट के दो बिट्स होंगे और दूसरे इनपुट के 4 बिट होंगे। ठीक है, हमने जैसे उस वीडियो में पढ़ा था वैसे मैं इधर थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, तो आप थोड़ा उस वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करना। ठीक है, ध्यान से सुनना। सो मैं ले लेता हूँ बी की 4 बिट्स। ठीक है, जैसे कि B0, B1, B2 एंड B3, एंड ए की मैं दो बिट्स ले लेता हूँ, A0 एंड A1। ठीक है, सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो ए नॉट के साथ चारों मल्टीप्लाई होंगे, जैसे कि A0 B0 A0 B1 A0 B2 एंड A0 B3। ठीक है, सो जो हमारा A0 B0 का जो हमें एंड गेट सम है, जो उसका आउटपुट मिलेगा, उसको हम सबसे पहले C0 बोल देंगे। ठीक है, देन A0 B1 आएगा, और उसी के तरीके से जो नीचे A1 के साथ बाकी चारों मल्टीप्लाई होंगे, A1 B0 A1 B1 A1 B2 एंड A1 B3। ठीक है, सो जैसे ही A0 B0 हमारा आउटपुट देगा, वो हमारा फर्स्ट इनपुट बन जाएगा 4x2 मल्टीप्लायर का। ठीक है, देन हम A0 B1 एंड A1 B0 को ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये दो बिट्स हैं, मतलब कि दो इनपुट्स हैं, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एक हाफ एडर का। ठीक है, तो उसमें दो चीज आएगी, एक कैरी आएगी और एक सम आएगा। तो जो सम आएगा वो हमारा हो जाएगा दूसरा इनपुट किसका, 4x2 मल्टीप्लायर का। अब उसमें जो कैरी बढ़ रही है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये वाली कैरी और उसके साथ कौन कौन से, A0 B0 A0 B2 सॉरी एंड A1 B1, मतलब कि ये तीन इनपुट्स हो गए। अब तीन इनपुट्स को ऐड करने के लिए हम फुल एडर का यूज करते हैं, तो वो फुल एडर का यूज हम करेंगे। तो उसका जो हमारा उसके आउटपुट में जो हमें सम मिलेगा, वो हमारा तीसरा आउटपुट होगा पूरे मल्टीप्लायर का, और जो उसमें कैरी आएगी वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अब वो वाली कैरी और दो इनपुट कौन से हो गए, A0 B3 एंड A1 B2। ठीक है, मतलब कि ये तीन इनपुट्स हो गए, तो वापस हम एक फुल एडर का यूज करेंगे। तो उसमें जो हमारा सम आएगा वो हमारा होगा चौथा आउटपुट पूरे मल्टीप्लायर का, और उसमें जो कैरी बढ़ेगी वो आगे फॉरवर्ड होगी और ऐड होगी किसके साथ, A1 B3 के साथ। ठीक है, A1 B3 के साथ ऐड होगी। तो यहाँ पर दो इनपुट्स आ गए। ठीक है, दो इनपुट्स आ गए, तो दो इनपुट्स हुए, तो उनको ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक हाफ एडर। हाफ एडर में अब दो आउटपुट आते हैं, कौन कौन से, एक सम एंड कैरी। तो सम आएगा वो हमारा हो जाएगा फोर्थ सॉरी फिफ्थ आउटपुट। ठीक है, फिफ्थ आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर, एंड जो कैरी आएगी वो हमारी हो जाएगी सिक्स्थ आउटपुट ऑफ पूरे मल्टीप्लायर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 आउटपुट्स आएंगे। ओके, सो ऐसे कुछ हमारा ओवरव्यू होगा मल्टीप्लायर का। ठीक है, सो अब हम सही से थोड़ा कोड एक्सप्लेन करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा है। उसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है, सो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कोड लिख के रखा है। तो ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास दो हाफ एडर और दो फुल एडर का यूज होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हाफ एडर का कोड लिखा है ये, और उसके ऊपर मैंने लिखा है फुल एडर का, ये रहा ये फुल एडर का कोड। ठीक है, सो अब क्या, अब हम करेंगे मेन कोड पर आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, मॉड्यूल MLU अंडरस्कोर 4x2 ABC, ए और बी इनपुट्स हैं और सी आउटपुट है। अब ए हमारा 2 बिट का है, तो मैंने इनपुट 1:0 एंड बी को 3:0 कर दिया, और आउटपुट को 5:0 सी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि सी के 6 बिट्स हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं कि ये जो मैंने वायर डिफाइन किया वो कैसे किया। ठीक है, सो हमने क्या किया, सबसे पहले A0 जो हमारा बिट है उसके साथ सबको मल्टीप्लाई किया, B0 B1 B2 एंड B3 को। ठीक है, तो उस गेट को मैंने नाम देता हूँ G0। ठीक है, सो A0 और B0 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड गेट की मदद से तो उसका आउटपुट आएगा C0। ठीक है, ये C0, वो C0 हमारा फर्स्ट आउटपुट बन जाएगा। तो ओके, वो तो रेडी है, वो मैंने यहाँ पर आउटपुट को डिक्लेयर कर ही दिया है।
देन दूसरा कौन सा, ए नॉट और बी वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा, वो कहाँ जाएगा, एक हाफ एडर में जाएगा। सो उसके लिए हमें उसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा, तो उसका जो नाम है उसको मैंने W1 दिया है। ओके, W1 हम बाद में ऊपर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम किसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे A1 B नॉट को, ठीक है। और A1 B नॉट क्यों, क्योंकि जो हमारा हमने सबसे पहला जो हाफ एडर लिया है उसका जो दूसरा इनपुट होगा वो इसका आउटपुट होगा, इस गेट का, इसलिए मैंने इसको A1 और B नॉट को एंड गेट में इनपुट में डाला और उसका आउटपुट W2 आया, ठीक है। सो W1 और W2 को मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप, ये हाफ एडर जो मैंने फर्स्ट यूज किया है ये वाला, उसमें मैंने इनपुट कौन कौन से डाले, W1 एंड W2, मतलब कि ये दो आ गए, ठीक है। सो उसके आउटपुट हमारे हो गए C1 एंड उसमें दो हमारा आउटपुट आएंगे, एक सम एंड एक कैरी। जो हमारा सम आएगा वो हमारा होगा दूसरा आउटपुट ऑफ पूरा मल्टीप्लायर, ये C1। और जो हमारी कैरी है उसको मैंने P1 नाम दे दिया, P1। वो P1 हमारी कहाँ जाएगी, दूसरे फुल एडर में जाएगी ना, वो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे ये P1 है, ये वाला P1 जो कि हमारे फर्स्ट हाफ एडर का आउटपुट में जो कैरी आई है वो है, वो हम डाल देंगे फर्स्ट फुल एडर के इनपुट में। अब उसके दो इनपुट्स बाकी हैं, ठीक है। अब वो दो इनपुट कौन कौन से होंगे, आप मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसमें आप जो डायग्राम है उसमें देख सकते हो कि फुल एडर के फर्स्ट इनपुट तो P1 हो गया। अब दूसरे दो इनपुट कौन कौन से होंगे, तो एक तो होगा A नॉट और B2 का आउटपुट, A नॉट और B2 का आउटपुट जिसको हमने बोला है W3, ठीक है। एंड तीसरा आउटपुट कौन सा होगा, A1 एंड B1 का आउटपुट जो कि हमने बोला है W4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फुल एडर में सबसे पहले F1 नाम दिया और उसको मैंने नाम इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में लिखा P1 W3 एंड W4, ये हमारे तीन इनपुट्स हो गए। उसमें दो आउटपुट मिलेंगे हमें, एक सम एंड कैरी। अब सम है उसको मैंने C2 नाम दे दिया जो कि हमारा होगा तीसरा आउटपुट पूरे मल्टीप्लायर का। और जो उसमें कैरी बढ़ रही है वो होगी, उसको हमने नाम दे दिया P2 जो कि कैरी है। अब ये P2 कहाँ जाएगा, दूसरे फुल एडर के इनपुट में। अब फुल एडर है तो मतलब कि और दो इनपुट्स होंगे, एक तो P2 हो गया। अब दूसरे दो इनपुट्स कौन कौन से होंगे, तो दूसरे दो इनपुट में से एक इनपुट होगा A0 और B3 का जो हम एंड करेंगे उसका, A0 एंड B3 का जिसको हमने बोल दिया W5, ओके। एंड तीसरा इनपुट कौन सा होगा, A1 एंड B2 का आउटपुट जो होगा वो, जिसको हमने नाम दे दिया W6, मतलब कि दूसरे फुल एडर के इनपुट कौन कौन से हो गए, P2, W5 एंड W6। तो उसमें भी हमें पता है दो आउटपुट मिलेंगे, सम एंड कैरी। जो सम मिलेगा उसको हम नाम दे देंगे C3 जो कि उनका फोर्थ आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर। एंड जो उसमें कैरी आएगी वो हम डाल देंगे एक हाफ एडर के, मतलब कि हम जो दूसरा हाफ एडर यूज करेंगे उसके इनपुट में। अब हाफ एडर में एक इनपुट हमने P3 दे दिया, अब दूसरा इनपुट कौन सा बचा, जो कि हम लास्ट वाला A1 एंड B3 को मल्टीप्लाई करके एंड में गेट में से जो आउटपुट आएगा वो हम हाफ एडर के दूसरे इनपुट में देंगे। मतलब कि हाफ एडर ये है, हमने जो दूसरा हाफ एडर यूज किया उसका दो इनपुट कौन कौन से है, एक तो है W7 और दूसरा P3। और उसके हमारे पास दो आउटपुट मिलेंगे सम एंड कैरी, दोनों को हम नाम दे देंगे C4 एंड C5 जो कि दोनों हमारे मेन इनपुट्स है, मेन आउटपुट्स हैं सॉरी, किसके, पूरे मल्टीप्लायर के। ऐसे हमारे 6 आउटपुट्स हो गए, C0, C1, C2, C3, C4 एंड C5। ये हमारे टोटल 6 आउटपुट हो गए हमारे मल्टीप्लायर के। सो फर्स्ट फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि हम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे उसके साथ ये सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करना ये कोड को, ठीक है। सबसे पहले आप वो जो मैंने डायग्राम लिंक में जो वीडियो दूंगा उसमें जो डायग्राम है वो आप पेज में ड्रॉ कर लेना, देन ये कोड समझने की ट्राई करना एंड देन आप अपने लैपटॉप या पीसी में रन करके देखना, तो ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। और लास्ट में मैंने एंड मॉड्यूल कर दिया। सो ये था हमारा सोर्स कोड ऑफ 4x2 मल्टीप्लायर, ओके। सो इसको हम जरा इलेबोरेट डिजाइन करके स्कीमेटिक देखें तो क्या था, देखते हैं।
ओके, सो ये है हमारा स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है, जिसमें हमने सारे के सारे जो गेट्स यूज किए वो है, और दो फुल एडर और दो हाफ एडर दिख रहे हैं। दो इनपुट्स है हमारे, A 2 बिट्स का और B 4 बिट का, और C जो आउटपुट है हमारा 6 बिट का, ठीक है। सो ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। अब हम टेस्ट बेंच पर आ जाते हैं। टेस्ट बेंच हमारी इजी है। तो सबसे पहले नाम दे देंगे mux अंडरस्कोर 4 MUL अंडरस्कोर 4+2 अंडरस्कोर TB। देन इनपुट को रजिस्टर से और आउटपुट को वायर से डिफाइन करके यूनिट रेंडर टेस्ट की मदद से दोनों को कनेक्ट कर देंगे। देन इनिशियल बिगिन करके हम जो पॉसिबल थोड़े कॉम्बिनेशंस लिख देंगे, ठीक है। देन डॉलर फिनिश करके वेवफॉर्म को स्टॉप कर दिया, एंड देन बिगिन को एंड किया और लास्ट में एंड मॉड्यूल किया। ओके, सो इसको हम रन सिमुलेट करके वेवफॉर्म देखें अगर, तो क्या आता है। सो ये हमारा वेवफॉर्म्स। ओके, सो इधर आप देख सकते हो कि ये है 0 0, ठीक है। सो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आएगा। -2 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। इसको हम अगर वैल्यू चेंज करें इसकी रेडिक्स में, अनसाइंड डेसिमल, ओके, इसको भी हम अनसाइंड डेसिमल कर देते हैं। ओके, सो अब आप देख सकते हो कि 0 और 0 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 0 0 आ रहा है। 2 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो 13 आता है। 3 11 को 33, 13 2 को 26, 3 और 7 को 21, ठीक है। अगर आप और वेवफॉर्म्स बढ़ाना चाहो तो यहाँ पर टेस्ट बेंच में जो हमने कॉम्बिनेशन लिखे हैं उसमें आप और डाल के देख सकते हो। ओके, सो ये है हमारा वेवफॉर्म्स ऑफ 4x2 मल्टीप्लायर। ओके, सो ये था हमारा मल्टीप्लायर, 4x2 मल्टीप्लायर का वेरिलॉग कोड, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे उसके साथ सिंक्रोनाइज करके आप देख सकते हो इजीली, जिससे आप कोड को आसानी से समझ सकते हो। ओके, सो आगे हम और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।